हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुचि। आपका स्वागत है रुचि's किचन में। आज हम बना रहे हैं दिवाली और भाई दूज के लिए लड्डू। दिवाली पे भी और काफ़ी लंबा त्यौहार होता है, तो उसमें कई दिन का त्यौहार होता है। भाई दूज भी आती है, पड़वा भी आती है, दिवाली, छोटी दिवाली। तो उसी उपलक्ष्य में मैं आज आटे के लड्डू बना रही हूँ, मेवा वाले, गोंद के, जो खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं और हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो आप सबको हैप्पी दिवाली। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने देसी घी लिया है थोड़ा सा। तो इसमें पहले हम गोंद को तल लेते हैं। गोंद को आप चाहें तो थोड़ी देर धूप में भी रख सकते हैं, जिससे ये तलने में और आसानी रहती है। तो हमको थोड़ा अच्छा धीमी आंच पे ही गोंद को तलना है, पर घी गरम हो उसमें डाल दीजिए, फिर आंच को धीमा कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, गोंद आपकी फूल जाएगी। तो तेल आपको गरम रखना है, घी आपको गरम रखना है। जब हम गोंद डालेंगे तो उसे धीमा कर देंगे, जब वो फूल जाएगी। तो अंदर से भी हमें अच्छी तरह सेकना है। तो आप 1-2 मिनट तक अच्छी तरह गोंद को सेकें। अब हम यहाँ पे मखाने भी सेक ले रहे हैं। अभी मैंने खोआ बनाया था, ज़्यादातर मैं घर में ही खोआ बनाती हूँ, तो ये उसी की कढ़ाई है। तो उसी में मैं भून ले रही हूँ थोड़ा। तो मैंने कहा पहले ये मखाने इसमें भून लेते हैं, फिर कढ़ाई को साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें एक बड़ी कढ़ाई की ज़रूरत होती है। तो बड़ी कढ़ाई में आप ये सब चीज़ें करें और अच्छे कुरकुरे बना लें। बिल्कुल हाथ से तोड़ के देख लें, बिल्कुल फूट रहे हों अच्छे, ऐसे हमें तलने हैं। अब हम यहाँ पे शुद्ध देसी घी लेंगे। देसी घी के ही लड्डू अच्छे लगते हैं। तो जितना आपने आटा लिया है, अगर आधा किलो आटा लिया है तो आप आधा किलो घी लें। अगर 1 किलो आटा लिया है तो आप 1 किलो ही घी लें। तो जितना आटा आप यूज़ कर रहे हैं उतना ही घी लें, तो लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं और सेकने में भी ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा आटा लिया है, तो अब मैं उतना ही उसमें घी डाला है। अगर बीच बीच में आपको लगता है कि आपने थोड़ा घी कम है, तो आपको चलाने में दिक्कत हो रही है, तो आप बीच में 1 आध चम्मच और घी इसमें मिला सकते हैं। जैसे जैसे गर्म होता जाएगा आपका आटा, वैसे वैसे घी थोड़ा इसमें मेल्ट होता जाता है। तो आप देखेंगे आपको ईजी हो जाएगा चलाना। जैसे जैसे आपका आटा भुन रहा है, आपका आटा सॉफ्ट होता जाएगा और आप आराम से चला लेंगे। और हमें जब तक भूनना है जब तक आटा घी ना छोड़ दे। और जिस तरह का आपको कलर चाहिए उस तरह का आप कलर कर लीजिए। वैसे तो गोल्डन ब्राउन हो जाए कलर, तभी अच्छा लगते हैं लड्डू, इसके कच्चापन नहीं लगता है बिल्कुल। अब इसमें काफ़ी हमारा भुन गया है, आधा करीबन। तो अब मैं इसमें गोंद ऐड कर दे रही हूँ, ताकि गोंद और अच्छी तरह से इसमें भुन जाए। तो गोंद को मैंने पीस लिया था। आप बड़ी चम्मच या कटोरी की सहायता से गोंद को पीस सकते हैं, हाथ से भी फोड़ सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो हमने मेवा ली है वो डालेंगे। मैंने किशमिश हटा दी है, किशमिश लास्ट में डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने चिरौंजी ली है, बादाम लिए हैं, पिस्ता और काजू लिए हैं। इनको भी हम आटे में मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मेरा आधा करीबन आटा भुन चुका है। तो अब इसको भी हम इसमें भून लेंगे, तो मेवा भी अच्छी तरह हमारी भुन जाएगी। तो हमें अलग से मेवा के लिए घी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी के साथ भून लेंगे, तो हमारी मेवा भी बहुत अच्छी तरह भुन जाएगी। इसको भी हमें पर धीमी ही आंच पे हमें ये सारा काम करना है, तेज़ आंच में नहीं करना है। धीमी आंच पे आप भूनिए। टाइम काफ़ी लग जाता है, मेरे को भी 1 घंटा करीबन लग गया था इसे भूनने में। तो क्योंकि धीमी आंच पे ही हमें लड्डुओं को भूनना पड़ता है, लड्डू के आटे को, क्योंकि बिल्कुल भी कच्चापन ना लगे, मुँह में चुपके ना, तभी टेस्ट बहुत अच्छा आता है लड्डू का। तो यहाँ पे हम थोड़ा टाइम लगेगा इसके चक्कर में, आप तेज़ आंच मत कर दीजिएगा कि जल्दी जल्दी भुन जाए। उससे क्या होगा, लड्डू में बहुत कच्चापन लगेगा, चुपकेगा। और भाई घी यूज़ कर रहे हैं, मेवा डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और धीमी आंच पर ही इसको भूनना पड़ेगा। तो बराबर चलाना भी पड़ता है, क्योंकि कहीं अगर
नीचे हमारा लग गया तो फालतू में हमारी मेहनत बर्बाद होएगी। तो इसको हमें बराबर कंटिन्यू चलाते भी रहना पड़ता है। तो यहाँ देखिए हमारा आटा भुन गया है, तो हमने उसमें मखाने भी डाल दिए हैं और आटा थोड़ा ठंडा हो गया, जब हल्का सा गुनगुना है बस, तब हम इसमें किशमिश डालेंगे और इलायची पाउडर डालेंगे। आटा इतना होना चाहिए कि हम आराम से छू लें, इतना हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। तो सबसे लास्ट में हमने इलायची और किशमिश डाली है। अब यहाँ पे हम बुर्रा डालेंगे। बुर्रा जो मिलता है बाज़ार में, आसानी से बुर्रा मिल जाता है, तो ये बुर्रा हम डालेंगे। तो जितना हमारा आटा है उतना ही हमको लेना है। तो बहुत इजी प्रोसेस है कि जितना हमारा आटा है उतना ही हमें घी लेना है और उतना ही ये बूरा लेना है हमें। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको आप मिला लीजिए, चम्मच से, हाथ से, जैसे आपको सुविधा लगे आप इसको बहुत अच्छी तरह से मिला लीजिए कि बूरा हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए इसमें। इस तरह से हमें इसे मिलाना है, जैसा अभी दिख रहा है, लेकिन नहीं, बिल्कुल एक सा मिला लेंगे हम इसको, तो वो बुर्रा हमें नहीं दिखेगा। और हल्का सा गरम में हम मिलाते हैं तो बहुत जल्दी बूरा जो है वो मेल्ट हो जाता है और लड्डू भी बहुत अच्छी तरह से बन जाते हैं। बहुत ठंडा मत करिएगा, हल्का सा गुनगुना उसको छोड़ दें, जैसे कि हम हाथ में आराम से उसको ले सकें, इतना हमको छोड़ना है। तो अब यहाँ पे अगर हाथ से भी कर लें, अगर कोई मखाना कर रहा है या गोंद कर दी रह गई है तो वो आप निकाल दीजिए, क्योंकि अगर मुंह में आएगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से अब हम इसको अच्छी तरह से दोनों हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिलाते जाएंगे और इसके लड्डू बांधते जाएंगे। और सॉफ्ट हाथों से थोड़ा लड्डू बांधिएगा, कस कस के नहीं तो फूट जाएंगे। हल्के हल्के हाथ से इस तरह से हमें इसके गोल गोल लड्डू बनाने हैं। ये देखिए हमारा बहुत जल्दी लड्डू बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने हल्का सा गरम आटे में बूरा मिलाई थी, तो वो बूरा अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और हल्की पिघल गई है, तो वो बहुत अच्छी तरह हमारे लड्डू बनते जा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लड्डू बांध लेते हैं, बहुत दिक्कत नहीं आती है बिल्कुल भी। तो इस तरह से हम घर में बहुत ही जल्दी आटे के लड्डू बना सकते हैं और टेस्टी भी बना सकते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ कठिन भी नहीं है ज़्यादा ये बनाना, बहुत ही ईजी तरीका मैंने आपको बताया है। जितना आटा लेना है उतना ही घी लेना है और उतना ही हमें बूरा लेना है। अगर आधा किलो आटा है तो आधा किलो घी लेना है और आधा ही किलो बूरा लेना है। मेवा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और जो मेवा आपको पसंद है वो मेवा आप इसमें डाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी दिवाली।